3-4 दिन में ठेकेदार पता नहीं किधर चले गए, कह रहे थे हम इमरजेंसी उधर काम कर रहे हैं। ये सारी जो ईंटें वगैरह लगी हुई हैं टफटाइल की, ये वापस जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्टर कोई भी है अगर काम कर रहे हैं तो मुकम्मल करके तो देना, किसी मोहल्ले वाले को कोई तकलीफ़ तो ना हो ना। ये हमारा घर नीचे रोड बन गया, ऊपर हमारे भाई को धक्का लगा इधर ऊपर। देख रहे हैं कहाँ ऊपर है कहाँ पर नीचे, बैलेंस बराबर नहीं है इन लोगों का, नाकस मटीरियल चल रहा है, लेवल भी नहीं है। ठेकेदार कौन है? रज़ाक सारानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जना न्यूज़ के साथ मैं हूं रियाज हुसैन। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जेकाबाद में होने वाले तरक्याती कामों में होने वाले टफ टाइल के हवाले से। जेकाबाद में जो टफ टाइल लगी गई है वो नाकिस मटीरियल, मुकम्मल तौर पे नाकिस मटीरियल लगाया गया है। आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकमाबाद के बिरोई माला वार्ड नंबर 8 में। यहाँ पर जो काम हुआ है वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। मुसलसल 4 माह से जो यहाँ पे सुस्त रवैये की वजह से, मुबैना सुस्त रवैये की वजह से काम जारी है, मगर काम मुकम्मल होने से पहले ही जो है यहाँ की ईंटें उखड़ गई। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो मुकम्मल होने से पहले ही ये उखड़ रहा है। मज़ीद जो इस टोटल यानी कि एरिया के जो 3 स्ट्रीट हैं उनमें काम हुआ है, एक को तो मुकम्मल किया गया है, मगर वो नाकिस मटीरियल की वजह से वो बिल्कुल उखड़ गई है। बाकी जो 3 गलियां हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको। ये जो गली है वो जनरल बस स्टैंड की तरफ जा रही, इसको भी बीच रास्ते में छोड़कर जो इसका ठेकेदार है वो राह फरार अख्तियार कर चुका है। ये मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके कि ये बिल्कुल यहाँ पे कोई टफ टाइल का नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक मटीरियल बिछाया गया है जो कि टफ टाइल लगाने से पहले लगाया जाता है। एक और ये सामने वाली स्ट्रीट, ये स्ट्रीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना तो कोई मटीरियल बिछा हुआ है ना ही कोई टफ टाइल लगी हुई है। बिल्कुल इसमें कोई दूर दूर तक कोई टफ टाइल नज़र नहीं आ रही है। मज़ीद चलते हैं, एक और गली है यहाँ पर काम तो हुआ है, यानी टफ टाइल लगी है, मगर यहाँ पे नाकिस टफ टाइल लगी है और नाकिस काम हुआ है। यहाँ इसकी जो बाउंड्री लाइन है ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, यहाँ की बाउंड्री लाइन बिल्कुल उखड़ चुकी हैं। और ये जो ईंटें हैं वो सीवरेज सिस्टम को भी मुतासर कर रही हैं। ये ईंटें सीवरेज सिस्टम में गिर रही हैं, नालियों में गिर रही हैं, इसकी वजह से सीवरेज सिस्टम भी मुतासर हो रहा है, वो भी पानी बाहर निकल रहा है। एक और चीज़ें अगर हम आपको दिखाएँ तो ये बिल्कुल ही अनबैलेंस लगा पड़ा है सारा सिस्टम, उखड़ी हुई हैं ईंटें। हम आगे चलते हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे। अगर ये चीज़ें मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये बिल्कुल ही आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे उखड़ चुकी हैं। नाकिस काम होने की वजह से, नाकिस मटीरियल की वजह से बिल्कुल सारा सिस्टम दरम बरम लगा पड़ा है। ऐसा क्यों होता है आखिरकार? ऐसा तभी होता है जब मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए जाएँ, तभी वो फिर इसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है, जो कि इस टफ टाइल की सूरत में आवाम इस टाइम भुगत रही है। ये पूरा अनबैलेंस लगा पड़ा है सारा सिस्टम। यहाँ पर पानी भी खड़ा हो जाता है, सीवरेज सिस्टम का पानी बाहर आता है नालियों का, और ये इसकी जो मुश्किलात हैं वो सारा कुछ आवाम को फेस करना पड़ता है। और एक और चीज़ें हैं जो हम आपको बताते चलें कि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको हिरासा किया गया है, वो यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे, मीडिया टॉक भी नहीं कर रहे हैं, उनको इतना हिरासा किया गया है कि वो टॉक करने से भी कासिर हैं। ये गली है, अगर ये गली हम आपको दिखाएं तो इसकी ईंटें जो हैं बिल्कुल निकली हुई हैं, वो सड़कों पे आ रही हैं। ये देखें, इसकी वजह से कितना सीवरेज सिस्टम मुतासिर हो रहा है। ये सारी ईंटें इस नाली में जा रही हैं और सीवरेज सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस काम को? काम तो बस अभी भी जारी है, चल रहा है काम, और पता नहीं अभी 2-3 दिन हुए हैं ठेकेदार नहीं आए। कितना मुतमईन है कि ये काम ओरिजिनल है और मटेरियल भी सही है? काम बस देख रहे हो आप कैसे चल रहा है काम, जैसे आप न्यूज़ वाला आप जो है कैमरे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बाउंड्री भी नहीं दी गई है इनको, सारा जो मटेरियल है वो नाली के अंदर जा रहा है। हाँ, ये बाउंड्री अभी तक नहीं दे के गए, 3-4 दिन हो गए, तो पता नहीं अभी 3-4 दिन में ठेकेदार पता नहीं किधर चले गए, कह रहे थे हम इमरजेंसी उधर काम कर रहे हैं, पर पता नहीं कब आएंगे। लेकिन ये टूट रही है,
जो है। अच्छा, बेहतर। हमारे साथ एक और मोहल्ले के मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या कहना होगा इसके हवाले से? सर, ये काम तो पिछले रमज़ान शरीफ से चल रहा था, पता नहीं क्यों ये इतना डिले हो गया। आप स्ट्रीट को देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी सी स्ट्रीट है, हालांकि आप बाउंड्री हाल देख सकते हैं। ये इसको ड्रेनेज सिस्टम की कोई सिस्टम नहीं उन्होंने बनाया हुआ। ड्रेनेज सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है इनकी इस नाकिस काम से। बिल्कुल, ये सारी जो ईंटें वगैरह लगी हुई हैं टफटाइल की, ये वापस जा रही हैं नाली सेवरेज सिस्टम में। सेवरेज सिस्टम में वापस जाकर ये ब्लॉकिंग हो रही है और पूरा मोहल्ले आप देख सकते हैं ये नाली ओवरफ्लो हो रही है। ठेकेदार की इस अमल को कैसे देख रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ऐसे कहूँगा कि थोड़ी गफलत है। कॉन्ट्रैक्टर कोई भी है, अगर काम कर रहे हैं तो मुकम्मल करके तो देना, किसी मोहल्ले वाले को कोई तकलीफ़ तो ना हो ना। हमारा यही मुतालबा है कि काम को अगर जैसे तरीके से पकड़ा है तो इसे पूरे पाए तकमील तक पूरा पहुँचाया जाए, वरना ये आप देख रहे हैं ये तो सारा ज़ाया हो रहा है, मटेरियल भी ज़ाया हो रहा है, ईंटें भी ज़ाया हो रही हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो भी काम कर रहे हैं साहिबान, जो भी मोज़िज़िन हैं, जो भी मोहल्ले वाले या कोई रज़ाक बारानी कॉन्ट्रैक्टर है, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, जो वार्ड काउंसलर है उसने कुछ एफर्ट्स लिए हैं इस हवाले से, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है? वार्ड काउंसलर ने तो बीच में बातें की थोड़ी, तो उनको बारे में भी नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई गई। हालांकि वो पॉजिटिव बातें कर रहा था, मोहल्ले के हक़ में बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि ये नाकिस मटीरियल में इस्तेमाल हो रहा है, ईंटें जो इसमें इस्तेमाल कर रही हैं टफटाइल की वो नाकिस हैं। तो उनको भी बेचारे के वो भला बुरा कहा गया कि आप इस मोहल्ले के बंदे नहीं हो, हालांकि वो उसका वार्ड का काउंसलर है, चुना गया है। तो वो भी बेचारा अपनी जगह पर बोल रहा है। तो इसी वजह से अभी क्या बोल सकते हैं, आप खुद देख रहे हैं काम को, उसकी एफ़र्ट भी तो 100% चल रही है। अब देख रहे हैं अभी तो 1.5 माह में ये काम पूरा नहीं हुआ। जी नाज़रीन, एक और बुज़ुर्ग यहाँ के इलाके मकीन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? चाचा, हमें बताइएगा कि यहाँ पे टफटाइल की क्या सूरत हाल है और जो सफाइयाँ हैं, जो नालियाँ हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? ये जो ईंटें हैं वो गिर के नालियों में जा रही हैं, उसके हवाले से क्या कहना होगा? ये आधा काम करके आधा वही पड़ा है। ये इसको सीमेंट नहीं लगाया इन्होंने, और ये जो कचरा है, ये मिट्टी या बजरा है, वो नाली में अंदर चला जाता है। ये सफाई भी नहीं है। अब ये देखें सारे वो तोड़ तक वो कचरा पड़ा, महीना पूरा हो गया, वो ये नहीं उठा रही नाली वाली है, म्यूनसिपालिटी वाले नहीं आती यहाँ पर। बस ये जो बाकी छोड़ के गए हैं गलियाँ, टफटाइल नहीं लगी, उसकी क्या वजह है? कोई पता नहीं इन्हें का भाई, वो पता नहीं यार, अभी तो हम उनको बोल नहीं सकते ना। अच्छा, यानी देखें, एक बुज़ुर्ग सिटीज़न है, एक बुज़ुर्ग यहाँ का रिहायशी है, उसका कहना है कि वो जो ठेकेदार है वो राय फ़रार अख्तियार कर चुका है। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक और गली में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। ये पूरी की पूरी गली इन्होंने बिल्कुल ही नाकाम बना दिए। यहाँ पे घर नीचे कर दिए इन्होंने और ईंटें ऊपर कर दिए। ये देखें, ये घर मुकम्मल इसको नुकसान दिया है, इन्होंने नीचे कर दिया है। और ये जो ईंटें हैं ये नाकिस मटीरियल हो, इसको बाउंड्री लाइन ना लगाने की वजह से इसके घर में ईंटें जा रही हैं। मज़ीद यहाँ इस घर का मालिक भी मौजूद है, इससे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारा घर नीचे रोड बन गया, ऊपर हमारे भाई को धक्का लगा इधर ऊपर। आज हम गरीब आदमी कहाँ से बना हुई है? अच्छा, तो ये यानी इस वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा है। और देखो, और जवान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। इन लोगों ने जब से टफटाइल बनाई है, हमने इन लोगों को कहा है कि भाई ये सही बनाओ, सही करें, काम नहीं करें। वहाँ आप देख रहे हैं कैसा उन लोगों ने बनाया है। वो बोल रहे हैं कि इसको ईंटों को उठाओ, साफ़ करो, क्लियर करो। नहीं किया इन लोगों ने, बस आधा लगा के चले गए। हाँ, ये वाले ऐसे किए। ये टूटा हुआ है, बीच में पुल है, इनको भी नहीं बनाया इन लोगों ने, बस इसके ऊपर ये जो पुलें हैं ये भी इन्होंने नहीं बनाई इन लोगों ने। हमने गली वाले, ये हमारा सबसे 2 घर पहले वाले और गली वाले ताउन नहीं किए, हमने इनको दोनों को साथ मिल के बनाए। भाई, चाचा, ये हमारा चाचू आया है। ये ठेकेदार कौन है यहाँ के? ठेकेदार टफटाइल बनाने वाला मेरे ख्याल में कोई बारानी है। क्या नाम है उसका? रज़ाक बारानी होगा मेरे ख्याल में। जी नाज़रीन, आपने और भी बातें सुनी। मज़ीद यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं उसके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। और ये जो पुलें हैं, ये जो
जो गलियों की तरफ बाकी जो लिंक है गलियों की तरफ वो जा रही है उसको भी इन्होंने मुतासिर कर दिया। कोई सेटअप नहीं है। आपने यहाँ के लोगों की बातें भी सुनी, मज़ीद भी आपसे मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सूरत हाल है और इस काम से आप कितना मुतासिर हैं और कितना इसको मुतमईन कौन समझते हैं? आप देख रहे हैं कहाँ ऊपर है कहाँ पर नीचे है, बैलेंस बराबर नहीं है इन लोगों का। और ये खड्डे जुदा हैं, ये नाली वगैरह इन्होंने बंद की हुई है। किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? ये जो ठेकेदार है हम उसको ज़िम्मेदार समझेंगे। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार कौन है? रज़ाक बारानी है मेरे। जी हाँ, तो ये काम तो सही होना चाहिए। ना नालियों का काम सही हुआ है, ना इसका काम सही हुआ है। नाकस मटेरियल चल रहा है, लेवल भी नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया, ठेकेदार और तमाम जो ज़िम्मेदार हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या पैगाम होगा? हम तो उनको ये गुजारिश करेंगे ज़िले इंतज़ामिया को कि हमारे गली का काम सही होना चाहिए, हमारे नाली वगैरह जो है उनका काम सही होना चाहिए। घरों में पानी आ रहा है, हम उनको अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आवाम को जितना हो सके सहूलत दें। जी नाज़रीन, यहाँ पे आप लोगों इन लोगों की बातें सुनी कि इनका ये भी कहना था कि हम इस नाकिस मटेरियलों से सिस्टम से एक्सीडेंट भी हुए हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे लोगों के पाँव स्लिप होकर नालियों में और दीवारों में लगे हैं, वो ज़ख्मी भी हुए हैं। आगे भी चलते हैं। हम आपको कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से बताते चलें जो कि अब्दुल रज़ाक बारानी है। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गया तो उसने अब भी करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है। मज़ीद जानेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के वार्ड काउंसलर मौजूद हैं अब्दुल रब भाई, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो आपके वार्ड में काम चल रहा है इससे आप कितना मुतमईन हैं? तो ये पूछें कि कितना मुतमईन है या कितना है ही नहीं। एक्चुअली बात यह कि हम इस काम से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं, क्योंकि काम एक तो मयारी नहीं है और दूसरा उस काम की जो क्वालिटी है वो ज़ीरो लेवल है। अच्छा सर, ये किसकी स्कीम है और ये जो अब्दुल रज़ाक बारानी है ये जो इसने बाज़ार गर्म किया हुआ है करप्शन का, उसके हवाले से आपका क्या कहना होगा? जी मुख्तलिफ 2 स्कीमें अभी चल रही हैं जो मेरे वार्ड में काम चल रहा है इस टाइम। एक MNA स्कीम है, दूसरी MPA स्कीम है। और MPA स्कीम का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रज़ाक बारानी है। सर अगर माजी करीब में देखा जाए, जब अपोजिशन थी पॉलिटिकल लोगों की आपस में, अब जब एक ही पार्टी में जम हो चुके हैं, तो माजी करीब में भी यही मिसाल मिलती है कि अब्दुल रज़ाक बारानी के लिए यही कहा जाता था कि ये करप्शन की इसने बाज़ार गर्म की है, जो कि हकीकत भी थी। अब वही लोग उसको अपने स्कीम का ठेकेदार बनाए बैठे हैं। उसके हवाले से आप हमें बताइए। ये कुछ सियासी बातें होती हैं, सियासी मोटिव होते हैं कि टाइम के हवाले से सियासी जो हैं टॉपिक्स चल जाते हैं। कि अभी क्या है, देखो अवाम आपसे पूछेगी कि आपके वार्ड में काम हुआ या नहीं हुआ। अगर हम अपने वार्ड में आएँ तो हमें काम करवाना पड़ेंगे। अगर गैर मयारी काम चलेंगे जिसके लिए आप इतनी सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ जो भी दोस्त हैं वो काम करेंगे, भाई शहर में अच्छा सा काम हो। और हमारी क़यादत का भी यही कहना है कि जहाँ पर भी आप हों वहाँ पे आवाम को सहूलत मुहैया करें। सर हमने वहाँ पे विज़िट किया, पूरा मुआयना किया आपके वार्ड का। आपके वार्ड के लोग बड़ा मतलब परेशान थे, गमो गुस्सा पाया जा रहा था काम के हवाले से, और जो काम हो रहा है वो मुकम्मल नाक़िस है। तो उसके हवाले से आपने कितनी एफ़र्ट्स किए हैं? जी आपको पता है तकरीबन रमज़ान से लेकर और रमज़ान से पहले भी 1 माह से लेकर मैं स्ट्रगल यही कर रहा हूँ कि भाई मेरे वार्ड में जो है काम मयारी नहीं किया जा रहा है। मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे शिकायत की है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी शिकायत की है। अभी तो आपको पता है कि आपने उस दिन भी कांटेक्ट किया था कि इसके ऊपर जो है अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है रज़ाक बारानी के ऊपर कि नॉमिनेट है, उसमें 22A भी फाइल की गई है, वहाँ पर भी उसकी अपीयरेंस नहीं है इस टाइम। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपना काम जो है तसल्ली बख्श करवाएं। काम तो लाजमी करवाना है ना, क्योंकि लोग आपसे 2 चीज़ें चाहते हैं, एक वो अपनी सहूलत चाहते हैं, दूसरा फैसिलिटी जो उन्हों का राइट है। सर ये जो टफ टाइल लग रही है आप इसमें कितना मुतमईन और ये कितनी हद तक अच्छी है? यार आपको पता है ये लोकल है, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे हो रही है और पता नहीं किसकी भी हो रही है। कभी कोई बता रहे कि किसकी हो रही, कभी किसकी हो रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी अगर ये टफ टाइल यहाँ पे लग गई तो इसकी ग्रेविटी ये वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर ये देखें जब भी काम होता है वो ग्रेविटी के हिसाब से होता है, लेवल के हिसाब से होता है, बॉर्डर लाइन होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने अभी विज़िट किया होगा कि लोग कितने परेशान हैं, लोगों के घर नीचे चले गए हैं, लोगों के घरों में गंदा सीवरेज का पानी जा रहा है ना कोई। सर ये जो टफ टाइल में मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें वो
कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है? ये थर्ड क्लास मटेरियल यूज़ हो रहा है इस टाइम, जो थर्ड लेवल होती है वो यूज़ हो रहा है। क्योंकि देखें इसमें ठेकेदार को बचत है। अगर आप एक टाइल ले रहे हैं, सपोज़ करें एज एग्जांपल 10 रुपये की, वहाँ पर अगर 2 रुपये वाली टाइल लेंगे तो आपका मट्टी भी यूज़ नहीं है। अभी कोई बोल रहा है कि मट्टी यूज़ हो रही है, कोई बोल रहा है कि भाई ये पाउडर इस्तेमाल हो रहा है। चलो ठीक है, मट्टी भी इस्तेमाल करें, हमें कोई नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि बॉर्डर लाइन तो लगाएं। अगर बॉर्डर लाइन नहीं होगी तो ये मट्टी भी स्वीप हो जाएगी। बॉर्डर लाइन बिल्कुल हमने विज़िट किया है, कहीं पे भी नहीं लगी, और जो ईंटें हैं और टफ टाइल की वो सेवरेज सिस्टम में जा रही हैं, वो सेवरेज सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल वो सेवरेज सिस्टम सारा डिमोलिश हो रहा है। फिर यही लोग और हमारे माशरे के लोग यही बोलें कि भाई म्युनिसिपल कमेटी काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि ये सारा जो भी मलबा है वो नाली में जाएगा, नाली ब्लॉक हो जाएगी, यही पानी सारा बाहर आ जाएगा। और इसका आपको एक बात कहूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों की मेहरबानी कि आप आए और जना न्यूज़ ने यहाँ पे कवरेज ली है, और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपके ताउन से कोई ना कोई इशू होगा और नोटिस लिया जाएगा, यही उम्मीद है। थैंक यू। तरक्याती काम होने जा रहा है, मगर उसमें भी ये अपनी मनमस्तियाँ जारी रखे हुए हैं, करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है। इस वजह से जेकाबाद में मुकम्मल नाकिस काम किया जा रहा है। किसी और मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।